हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स विक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है एग्ज़ाम के दौरान, और अगर वो एग्ज़ाम के दौरान आप गलतियाँ करते हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अपनी गलतियों को ध्यान में रखकर एग्ज़ाम को मतलब वो गलतियां बिल्कुल नहीं दोहरानी है आपको और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ओवर कॉन्फिडेंट, हम क्या करते हैं, हमने पढ़ लिया तो हम क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ अब हमें सब कुछ आता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, आता है ठीक है, अगर वो चीज़ आपको पॉजिटिव वे में पॉजिटिव ले रहे हैं आप उसको तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं तो फिर वो गलत है। क्योंकि क्या होता है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में हम क्या कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन कोई सा भी आया, हम ठीक से पढ़ते नहीं हैं, फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ा और उसका आंसर करने लग जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा वो आंसर गलत हो जाता है। जब तक हम क्वेश्चन को ढंग से अच्छे से ध्यान से समझ के नहीं पढ़ेंगे तो वो आपका आंसर सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, कितनी बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्वेश्चन को देख कर कि हाँ ये तो हमें आता है, लेकिन वहाँ अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है और आपने अगर उसको हाँ पढ़ लिया, नहीं शब्द आपने स्किप कर दिया तो फिर आप नहीं मतलब उसका आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट एग्जाम में बिल्कुल नहीं होना है। पॉजिटिव हो, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव की मैं मना नहीं कर रही हूँ, पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कॉन्फिडेंट भी रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट, ये ओवर वर्ड है, ये नहीं लाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। पेपर के टाइम तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव वे में बिल्कुल अच्छे से पेपर देना है, लेकिन ओवर नहीं करना है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, अभी आपके पास टाइम कम बचा है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सारे सॉल्व करने हैं। आप प्रीवियस 5 ईयर के तो कर ही लीजिएगा, उनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, और उनकी एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके एनालिसिस के साथ कीजिएगा इन्हें सॉल्व। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है एनालिसिस, हर ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट होते हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इन्हें नहीं छोड़ना है हमें। और ध्यान किस पे देना है, मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, अगर आप बुक से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप बुक से लगाइए, ऑनलाइन लगाते हैं तो ऑनलाइन लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस आपकी OMR सीट पर ही होनी चाहिए। OMR सीट की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर अब ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होने लगा है, तो आप OMR सीट की अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो OMR सीट की प्रैक्टिस करनी है आपको। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी अच्छे से पढ़ पाएँ, लेकिन बुक से, ठीक है, बुक से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है। ठीक है, कि हम हर चैप्टर को अच्छे से पढ़े, टाइम दें। तो हमें क्या करना है, अगर आपने ऑनलाइन कोर्स कोई सा ज्वाइन किया है तो आप ऑनलाइन पढ़िए थ्योरी, और उसका टाइम मतलब फिक्स रखिए कि 15 दिन में आपको 15 दिन, अभी इतना टाइम नहीं बचा है, आप दिन डिस्ट्रीब्यूट कीजिए हर सब्जेक्ट के लिए, कम कम रखिए। ठीक है, और एग्ज़ाम को मतलब पढ़ाई को टाइम ज़्यादा दीजिए। अगर आप पहले 4 घंटे दे रहे थे तो अब 8 घंटे दीजिए, पहले 8 दे रहे थे तो अब 12 घंटे दीजिए। ठीक है, टाइम बढ़ाइए अपनी पढ़ाई का, और थ्योरी पढ़िए, थ्योरी लेकिन ऑनलाइन पढ़ते हो तो, अगर बुक से पढ़ते हो तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाली है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, अभी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी, टेस्ट मतलब प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। ठीक है, सबसे मेन फोकस अभी आपको प्रैक्टिस सेट पर ही करना है, प्रैक्टिस सेट पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, इन दोनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा मतलब आपको ध्यान देना है। MCQ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइए। ठीक है, जो आप गलतियां करते हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है,
और एग्ज़ाम के टाइम अपने हेल्थ का तो बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना है कि आप अभी एग्ज़ाम में मतलब आपको तैयारी करने के लिए टाइम ना मिले, आप बीमार पड़ जाएंगे तो फिर आप पढ़ाई को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो अपनी डाइट अच्छे से रखिए, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट का जो भी आपका टाइम होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के लिए। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस से ज़्यादा लगाइए। इन सब चीज़ों को पर अगर आप ध्यान देंगे और गलतियां नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है OMR सीट मार्केट में मिल जाएगी आपको, OMR सीट लेके आइए और इन पर ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप वहाँ पे बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। आप प्रैक्टिस जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई सा भी पेपर लेके बैठते हैं, लगाते हैं सिक्वेंसली, तो आपको इन पर फील करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का जो भी मैंने आपको बताया है हर चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और अपनी अगर आप उसे अच्छे आप नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी सिक्वेंसली, आप थियोरेटिकल या फिर कोई सा भी आपका मिस हो गया है, कुछ चैप्टर मिस हो गए हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 रुपये फ़ीस थी, अभी एग्ज़ाम के टाइम को ध्यान में रखते हुए 1000 हमने कर दी है। और भी अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ ये और भी कम में मिल जाएंगी। इसमें आपको इन सभी सब्जेक्ट के इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, EVS सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलने वाली है। रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज़ मतलब स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, फ्री में टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, एक रिवीजन करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप कर सकते हैं। आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप थ्योरी की क्लास देखिए, MCQ भी हर सब्जेक्ट के हमने हर टॉपिक के MCQ करवाए हैं इसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई को टाइम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका टारगेट ये CTET एग्ज़ाम है तो आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।